रेपो रेट वर्सेस सीआरआर रेट। मतलब आरबीआई गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन जी जब से वो गवर्नर की पोस्ट पे आए हैं तब से उन्होंने सीआरआर क्यों नहीं कम किया, और जब भी उन पे प्रेशर आता है तभी तभी उन्होंने सिर्फ रेपो रेट कम क्यों किया, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब से उन्होंने एज अ गवर्नर पोस्ट संभाली है तब से उन्होंने सीआरआर कम नहीं की है। हाँ, एसएलआर कम किया है उन्होंने, बट सीआरआर एक कांस्टेंट रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि रेपो रेट भी पहले थोड़ा बढ़ाया था, फिर बाद में कम कम करके अभी रेपो रेट जो है वो 6.5% है। अभी हम लोग सीआरआर और एसआरआर और रेपो रेट ये क्या होता है ना, थोड़ा सा डेफिनेशन की से डेफिनेशन नहीं पर एक जनरल आइडिया लेते हैं। सीआरआर और एसएलआर, बैंकों को आरबीआई ने डिसाइड किए हुए सीआरआर और एसएलआर की लिमिट्स में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और जो अमाउंट बचती है उस पर बैंक ग्राहकों को लोन दे सकती है। हाँ, अभी रेपो रेट, आरबीआई बैंकों को जिस इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, आरबीआई बैंकों को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाता है। बैंक रन, बैंक रन से बचने के लिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की लिमिट ज्यादा रखती है। एक्चुअली ये मेन कारण है कि जो सीआरआर का रेट ना आरबीआई गवर्नर ने कम अब तक कम नहीं किया है वो। अब ये बैंक रन क्या होता है? बैंक रन मतलब बैंक में जमा राशि हुई राशि को वापस लेने के लिए लगी हुई दौड़। ये ना अभी बैंक रन एक्चुअली इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ था 2007-2008 में, जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था ना, तब ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। अभी रेपो रेट, बैंकों को रेपो रेट के अंडर ली हुई रकम इंटरेस्ट के साथ आरबीआई को देनी पड़ती है। अभी क्या है ना, हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर बैंक आरबीआई से 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रख के लेती है, तो 7 दिन बाद बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से 106 करोड़ में बाय करनी पड़ती है। और जो ये 6.5 करोड़ हुआ ना, वो हुआ आरबीआई का मुनाफा। मतलब ये जो हुआ ना 6.5%, 6.5 करोड़ डिवाइड बाई 100 करोड़, ये जो 6.5% जो हुआ ना, वही हुआ अब हमारा रेपो रेट। और जो रेपो रेट है ना, वो आरबीआई ने कम किया। पहले कितना था? 7.5%, 7.75%, और अभी कितना है? 6.5%। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। बोरोवर्स ने टाइम टू टाइम लोन का हफ्ता नहीं भरने से या अन्य किसी कारण से बैंक अगर डूबती है, तो आरबीआई के नियम से आपको हर एक बैंक के अकाउंट के पीछे, हाँ, ब्रांच के अकाउंट के पीछे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज मिल सकते हैं। मतलब क्या? मतलब अगर हम समझिए कि आपका अलग अलग बैंक में बैंक अकाउंट है, मतलब एसबीआई में बैंक अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक में बैंक अकाउंट है, और एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है। और अगर आपका यहाँ पे क्या लिखा है? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, मतलब 1 लाख से कम है 50,000, तो आपको उतने अमाउंट मिलेगी। अगर 1 लाख है तो फिर 1 लाख मिलेगी। और अगर 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा, तभी भी आपको 1 लाख ही मिलेगी। और अभी ब्रांच के बारे में देखते हैं। मतलब अभी एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में आपके बैंक अकाउंट है। मतलब मुंबई के बैंक ब्रांच में 50,000 है, दिल्ली के ब्रांच में 1 लाख है, पुणे के ब्रांच में 2 लाख है, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं। और अगर बैंक डूबती है, मतलब से हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लिखे है ना एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी। अगर वो बैंक डूबती है, मतलब डूबेगी नहीं, बट अगर डूबती है तो कितनी रकम आपको मिलेगी यहाँ पे ये। हाँ, और अब हम लोग इधर वापस आते हैं कि अगर ये बैंक डूबती है तो फिर आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज मिलेंगी। मतलब यहाँ पे कैसे, अगर आपका अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग बैंक में आपका अकाउंट है तो फिर आपको अलग अलग पैसे वापस मिलेंगे। पर यहाँ पे आपको एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में आपके बैंक अकाउंट है तो फिर आपको सिर्फ 1 ही लाख रुपीज 1 ही लाख रुपीज मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, उसमें कितने पैसे है, टोटल सेविंग अकाउंट में कितने पैसे है, एफडी में कितने पैसे है, ये सब इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होगा। उसके साथ कौन से बैंक का कितना एनपी है,
कंटिन्यूस किसका ज़्यादा एम्पियर रहता है, कंटिन्यूस कौन से बैंक का ज़्यादा एम्पियर रहता है, मतलब कोई कौन सा कंपनी ज़्यादा अपना ये इंटरेस्ट भरता नहीं है, कौन सी बैंक हाई रिस्क पे है, जो बैंक हाई रिस्क पे है उसमें कितने लोगों का बैंक अकाउंट है, ये सब इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होती है। अभी एनपीए मतलब क्या होता है? एनपीए मतलब अगर किसी ने बैंक से लिया हुआ कर्जा या एडवांस का हफ्ता या प्रिंसिपल अमाउंट पिछले 90 डेज में नहीं भरा होगा तो उस अमाउंट को तो उसे एनपीए बोला जाएगा। हम लोगों ने ये देखा ना कि कौन सी बैंक हाई रिस्क पे है, उसमें कितने लोगों का बैंक अकाउंट है, ये सब इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होगा। अगर वो बैंक डूबती है, मतलब जो हाई रिस्क पे बैंक है वो बैंक डूबती है, या लोगों को उस बैंक के प्रति विश्वास उड़ जाता है और बैंक रन हो जाता है, तो उस बैंक के पास कितनी कैश होनी चाहिए, ये सब डेटा आरबीआई के पास होता है। और ये कैश कैसी रहती है, और कैश कैसी रहती है, तो वो होती है सीआरआर। सीआरआर मतलब क्या? बैंक को सीआरआर के अंडर कैश में, ध्यान रखिए, कैश में टोटल अमाउंट के 4% अमाउंट रखनी पड़ती है। और जब से मिस्टर राजन आरबीआई गवर्नर बने हैं तब से उन्होंने एक बार भी सीआरआर कम नहीं किया है। अभी आप समझ गए होंगे कि उन्होंने एक बार भी सीआरआर क्यों नहीं कम किया। वो आप यही मैंने जो फर्स्ट पेज पे डाला था वही है, वापस यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम लोग ना एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचते हैं। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर मुझे बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे एज ए इंटरेस्ट। मतलब कौन, एज अ कंपनी ओनर के बारे में ऐसा मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ। तो फिर मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर मार्केट में मेरी कंपनी की शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, बराबर है। बट आरबीआई गवर्नर का ऐसा मानना है कि मैं एक दो कंपनी के बारे में नहीं सोचता, मैं एक एज अ होल इकोनॉमी के बारे में सोचता हूँ। हम आए दिन ये बात हमेशा सुनते रहते हैं कि आरबीआई ने रेट कट करना चाहिए, रेट कट करना चाहिए। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सीआरआर एसआरआर की अगर आरबीआई रिमेट्स कम करती है तो मार्केट्स में ज़्यादा पैसा आता है, और वो ज़्यादा पैसा बिजनेसमैन यूज़ कर सकते हैं। बिजनेसमैन क्या कर सकता है? बिजनेसमैन नई कंपनी चालू कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे ज़्यादा तक लोगों को जॉब मिल सकती है। ये बात बराबर है। पर जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो फिर महंगाई भी ज़्यादा बढ़ती है। और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी का ये मानना है कि जब तक उन्हें 2-3 साल तक कांस्टेंट इन्फ्लेशन नहीं दिखाई देता तब तक वो ज़्यादा मात्रा में रेट कट नहीं करेंगे। ये जो है ना, मैंने एक वीडियो बनाया है कि मतलब आरबीआई महंगाई कैसे कंट्रोल करती है, वो वीडियो आप बाद में देख सकते हो। आप चाहिए तो वीडियो, मतलब मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं एक हेल्प योर से मैंने मेरा पेज बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं हिंदी और मराठी ये दो लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप मैंने किए हुए वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसमें से ये जो वीडियो है, आरबीआई महंगाई कैसे कम करती है, वो आप बाद में देख सकते हो। इसका मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप बाद में वो चेक कर सकते हो। आरबीआई महंगाई कंट्रोल में रखने का प्रयास करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही प्रयास रहता है कि महंगाई कम कैसे कर दिया जाए। पर आखिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका मेन फोकस उनके कार्यकाल में या फिर उनके टेनियर में कितने लोगों को जॉब मिलेगा उस पर रहता है। और आरबीआई जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखती है।